कहते हैं जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी और विभिन्न तरह के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबका भला इसमें हो सके। और आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 की सबसे चर्चित जीवनी आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो रचना है शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में होता है और इसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि नारी के समानाधिकार की बात की गई है। इसका मुख्य नायक या पात्र जिसको कहते हैं शरद चंद्र के माध्यम से नारी के स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। शरद चंद्र की नारी जीवन के प्रति संवेदनात्मक दृष्टि को उजागर करने का इसमें प्रयास किया गया है या दिखाया गया है। और साथ ही स्वस्थ समाज व राष्ट्र की संरचना नर नारी के परस्पर समर्पण व त्याग का ही परिफल है, जिसके माध्यम से हमारा समाज प्रतिफल हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं ये नारी की क्या है, परस्पर त्याग और समर्पण है। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हल्की सी जीवनी को देखते हुए, मतलब इनका जन्म को देखते हुए इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे और डायरेक्ट हम लोग आएंगे सीधे इनके आवारा मसीहा रचना पर, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। जैसे कि हम सभी को पता है कि विष्णु प्रभाकर का जो जन्म होता है, उनका जन्म 1912 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1912 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत मीरापुर नामक गांव में एक वेश्या परिवार में हुआ था। इनका जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आता है। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और उसी को हम लोग बेहतर से बेहतर कवर करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इधर यहाँ पर जितनी आप लोग देख रहे हैं ये इनका नॉर्मल जीवनी है और इनका रचना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध नहीं हो सकती है। हम इनका अब देखेंगे डायरेक्ट इनकी रचनाओं को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। कहानी संग्रह में अगर देखा जाए, आदि और अंत क्वेश्चन पूछा गया है। आदि और अंत 1945 ईस्वी में, जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी में, जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी में, धरती अब भी घूम रही है 1956 ईस्वी में। सभी की सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं हम इसको नोट करते हुए चल रहे हैं। खंडित पूजा 1960 ईस्वी में, मेरी 33 कहानियाँ 1967 ईस्वी में, मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 ईस्वी में, खिलौने 1981 ईस्वी में, 51 कहानियाँ 1983 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और कुंती 1985 ईस्वी में, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। संघर्ष के बाद 1953 ईस्वी में, सफ़र के साथी 1960 ईस्वी में, सांचे और कला 1962 ईस्वी में, फूल टूटने से पहले 1977 ईस्वी में, मेरा वतन 1980 ईस्वी में, मेरी लोकप्रिय कहानियाँ 1982 ईस्वी में, मेरी कथा यात्रा 1984 ईस्वी में, जिंदगी एक रिहर्सल 1986 ईस्वी में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी उपन्यास को आप नज़र डालने वाले हैं। ढलती रात 1951 ईस्वी में, ढलती रात 1951 में इसकी रचना। साथ ही साथ दोस्तों इसको हम लोग प्रकाशन भी याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। ढलती रात 1951 ईस्वी में, निशिकांत 1955 ईस्वी में, तट के बंधन 1955 ईस्वी में, स्वप्नमयी 1950 ईस्वी में, दर्पण का व्यक्तित्व 1968 ईस्वी में, परछाई 1968 ईस्वी में, कोई तो 1968 रुपये में,
अर्धनारीश्वर 1997 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाटक में देखें जो कि मनोवैज्ञानिक नाटक इन्होंने रचना की है तो आता है डॉक्टर 1968 ईस्वी में, सॉरी 1961 ईस्वी में। कब आता है? 1961, 1961 में। बंदनी 1979 ईस्वी में। टगर 1979 ईस्वी में। ऐतिहासिक नाटक अगर इनका देखा जाए तो नौ प्रभात 1973 ईस्वी में, समाधि 1952 ईस्वी में और सूरदास 1997 ईस्वी में इनका क्या रहता है? प्रमुख ऐतिहासिक नाटक के रूप में उद्धृत रहती है। राजनीतिक नाटक में अगर इनका देखा जाए तो कुहासा और किरण 1974 ईस्वी में, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी में, है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक नाटक में देखा जाए टूटते परिवेश 1974 ईस्वी में। दूसरा है अब और नहीं 1950 ईस्वी में। युगे युगे क्रांति 1997 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी किन की रचनाएं हैं? ये विष्णु प्रभाकर की सामाजिक नाटक के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है। अन्य नाटक में लिपस्टिक की मुस्कान, है ना, क्या है? लिपस्टिक की मुस्कान। दूसरा है गंधार भिक्षुकी और रक्त चंदन। तीसरा है श्वेत कमल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रूपांतरित नाटक में अगर देखा जाए तो चंद्रहार इन्होंने किया है, साथ ही साथ होरी, ठीक है। अब एकांकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है एकांकी में इंसान और अन्य एकांकी 1947 ईस्वी में। प्रकाश और परछाई 1956 में। 10 बजे रात 1959 में। ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966 में। तीसरा आदमी 1974। डरे हुए लोग 1978। मैं भी मानव हूँ 1982। स्वाधीनता संग्राम, है ना, समकालीन लघु नाटक 1986 में। इधर देखा जाए तो अशोक तथा अन्य एकांकी 1986 में। 12 एकांकी 1958 में। वे रेखाएं ये दायरे 1963 में क्वेश्चन पूछी गई है। मेरे प्रिय एकांकी 1970 ईस्वी में। नए एकांकी 1976 ईस्वी में। मेरे श्रेष्ठ एकांकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1980 ईस्वी में। दृष्टि की खोज 1983 ईस्वी में। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा 1986 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवनी में इनका देखा जाए तो आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में, जो कि आज का मुख्य विषय हम सभी का। दूसरा है अमर शहीद भगत सिंह 1974 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1976 ईस्वी में। जाने अनजाने 1979 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। संस्मरण भी यहाँ से इनका पूछा गया है कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी में, क्या है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी में इनका प्रकाशन होता है। दूसरा कहता है यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी में। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी में। हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे अगर इनका और देखा जाए तो स्केच और संस्मरण छठा में आता है मेरे अग्रज मेरे मित 1983 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत से भी इनका पूछा गया है। पहला है जमुना गंगा के नैहर में 1964 में। दूसरा कहता है हंसते निर्झर भक्ति भट्टी 1966 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हंसते निर्झर भक्ति भट्टी 1966 ईस्वी में। अभियान और यात्राएं 1964 ईस्वी में। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी में। राह चलते चलते 1985 ईस्वी में। हिमशिखरा को छाया में 1988 ईस्वी में। हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी में। आकाश एक है 1998 ईस्वी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा के रूप में अगर इनका देखा जाए क्षमादान 2004 में। पंखहीन 2004 में। पंछी उड़ गया 2004 में। मुक्त गगन में 2004 में। आत्मकथा यहाँ से पूछा गया है। लघु कथा संग्रह में आपकी कृपा है, लघु कथा संग्रह में अगर देखा जाए तो इसमें कहता है आपकी कृपा है 1982 ईस्वी में। कौन जीता कौन हारा 1989 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विचारात्मक निबंध में इनका देखा जाए कहता है कि जन समाज और संस्कृति एक समग्र दृष्टि है, क्या है, जन समाज और संस्कृति एक समग्र दृष्टि है 1981 ईस्वी में। दूसरा है क्या खोया क्या पाया 1982 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल नाटक में अभी तक इनका पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे शरद चंद्र 1959 में। जादू की गाय, साथ ही साथ ऐसे ऐसे 1978 ईस्वी में। कुंती के बेटे 1958 ईस्वी में, जो कि कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। बाल कथा साहित्य में अगर इनका देखा जाए
तो अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है। तो हीरे की पहचान एक दो हम लोग देख लेते हैं इसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। हीरे की पहचान 1976 में, गुड़िया खो गई 1977 ईस्वी में, आदि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे की ओर रुख करते हुए हम लोग इनकी जो रचना है मेरे साक्षात्कार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विधि साहित्य में मतलब विविध साहित्य में अगर देखा जाए तो मेरे साक्षात्कार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1995 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ठीक है, क्या है? मेरे साक्षात्कार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब डायरेक्ट हम इनके आते हैं आवारा मसीहा रचना पर, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर रचित बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है रचना है, जो विधा के अंतर्गत जीवनी है। मतलब विधा में अगर देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार से जीवनी आता है। आवारा मसीहा जीवनी लिखने में विष्णु प्रभाकर को कुल 14 वर्ष लगे थे। कितने? 14 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष। मतलब 1959 से 1973 तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1959 से 1973 तक लगा था, जो कि 14 वर्ष। और इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में होता है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी को खंडों या सर्गों में ना बांटकर 3 पर्वों में बांटा है। क्या है? 3 पर्वों में। पहला है दिशहरा, दिशा की खोज और दिशांत। पहला दिशहरा, दिशा की खोज और दिशांत की पर्वों में बांट करके इन्होंने रचना की है। कहते हैं दिशहरा उपशीर्षक में शरतचंद्र के बाल्यकाल की पृष्ठभूमि के साथ उनका पारिवारिक चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। यहीं से हमारा मूल तथ्य स्टार्ट हो जाता है। जैसे दिशहरा में किस चीज़ का वर्णन है? तो बाल्यकाल की, मतलब बालक, मतलब छोटा बच्चा या फिर बालक अवस्था तक का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? दिशहरा में। आवारा मसीहा के दूसरे पर्व दिशा की खोज, दिशा की खोज में जो है वो शरद चंद्र द्वारा आजीविका की खोज में देश विदेश भटकना, मतलब दिशा की खोज, कहाँ निकलिएगा आप? देश विदेश निकलिएगा, भटकना और साहित्य जीवन पर वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा जो दिया है जीवनी के पर्व दिशांत में शरद चंद्र की साहित्यिक उपलब्धियां, खासकर उपन्यास को लेकर तथा सामाजिक कार्यों में उनका योगदान तथा देहावसान तक घटना का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि दिशांत जो उनका पर्व है तीसरा, उसमें यह वर्णन किया गया है कि उन्हें अपने जीवन में जो भी खास उपलब्धियां मिली उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही उनका देहावसान मतलब अंतिम क्षण जो उनका बीता था उस चीज़ को भी वर्णन किया गया है। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा यशपाल जैन के आग्रह पर लिखना आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके आग्रह पर? यशपाल जैन की आग्रह पर। दोस्तों किसके आग्रह पर? यशपाल जैन के आग्रह पर यहाँ पर विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र की जीवनी लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं। यशपाल जैन को यह प्रस्ताव श्री नाथुराम प्रेमी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशपाल जैन को किसने प्रस्ताव किया था? तो नाथुराम प्रेमी ने इसका प्रस्ताव रखा था। इलाचंद जोशी ने आवारा मसीह के प्रकाशन हिंदी साहित्य का एक घटना माना है। मतलब इलाचंद जोशी क्या माना है? आवारा मसीह को एक प्रकार से एक साहित्य की घटना के रूप में माना है। क्या माना है? साहित्य की घटना। किसने? तो इलाचंद जोशी ने। किसको? आवारा मसीहा को। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करीब 60 लोगों से साक्षात्कार किया। कितने? 60। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करीब 17 लोगों से पत्र व्यवहार किया। कितना? 17। मिले कितने? साक्षात्कार कितने आदमी से हुआ? 60 से। उसके साथ पत्र व्यवहार कितने आदमी से? 17। तथा 42 ऐसे व्यक्तियों से मिले जिनका अप्रत्यक्ष रूप से शरद चंद्र से संबंध था। ठीक है, प्रभाकर जी ने इस जीवनी को लिखने के लिए करीब 48 बंगला, कितने? 48 बंगला, 19 हिंदी और करीब 9 अंग्रेजी पुस्तकों का अध्ययन किया, तब जाके ये जीवनी लिखी गई। प्रभाकर ने अपने इस जीवनी आवारा मसीहा में शरद चंद्र के जीवन और साहित्य के संबंध में 45 चित्रों से भी रखा। कितने? 45, 45। कहते हैं शरद चंद्र का जन्म कलकत्ता के 24 परगना में सितंबर 1876 ईस्वी, तदनुसार भद्र 1283 बंग शब्द आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत 1933 एकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को हुई थी। शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय था, माता का नाम भव
मोहनी इंपॉर्टेंट है जीवनी की दृष्टि से, ठीक है। शरद चंद्र का बचपन, क्या नाम था इनके बाबूजी का? मोतीलाल, और मम्मी का क्या नाम था? भवन मोहनी। शरद चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता तथा 5 वर्ष की आयु में विद्यालय आ गए, शुरू हो गए। शरद चंद्र बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। विद्यालय में पंडित जी की चीलम में तंबाकू की जगह पत्थर भरना और पानी की जगह पानी कुछ और भरना आम बात थी। मतलब एक प्रकार से क्या थे, बचपन में नटखट के शरारती थे। शरद चंद्र का पंडित जी का लड़का काशीनाथ के साथ अच्छी दोस्ती थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका दोस्त कौन था, तो काशीनाथ, ठीक है। दोनों साथ मिलकर शैतानी किया करते थे। बचपन में शरद चंद्र के साथ धीरू नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। क्या? धीरू। ये सब मुख्य पात्र हैं जो एग्जाम में हम लोग को पूछा जा सकता है। जिसके साथ शरद चंद्र शरारती क्या करते थे। माना जाता है कि यही धीरू देवदास उपन्यास की नायिका पारो अर्थात पार्वती के रूप में बाद में विख्यात होती हैं। शरद चंद्र बचपन से ही निर्भीक, साहसी और परोपकारी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, या मतलब ऐसा पूछा ही जाता है, ठीक है। मतलब बचपन से कैसे थे, तो निर्भीक थे, साथ ही साथ परोपकारी, मतलब दूसरे को उपकार करने वाली। वे सुंदर नहीं थे किंतु उनकी आंखें बहुत अच्छी थी, आंखें बहुत अच्छी थी। शरद चंद्र को नदी के किनारे एकांत में बैठना अच्छा लगता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ बैठने में उसको अच्छा लगता था, तो नदी के किनारे। उसने गंगा किनारे बैठकर ये सौगंध खाई थी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूँगा। ये उन्होंने कहाँ बैठकर की थी? नदी के किनारे बैठकर प्रतिज्ञा की थी। बचपन में एक बार शरद चंद्र अपने अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा स्नान करने जाते हुए रास्ते में एक स्त्री के अंधपति मरने से रुदन करने पर जो रोने का सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया था, उससे उनके गुरु ने कहा था, यह बालक साधारण नहीं है, बड़ा होकर अवश्य ही प्रसिद्ध होगा। मतलब इसके गुरु कौन थे? अघोरनाथ, ठीक है। अघोरनाथ एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यायावरी प्रवृत्ति के शरद के पिता जब भागलपुर रहने आए तो शरद को भी साथ लाए थे। यहाँ राजू नामक लड़का से शरद चंद्र की गहरी दोस्ती हुई। पहला जो दोस्त था वो अलग था, और यहाँ पर जो रहता है वो पहले काशीनाथ रहते थे, उसका दोस्त, पहला दोस्त। फिर जब यहाँ पर कहाँ आते हैं, भागलपुर जब आते हैं, तो उन्हें क्या कौन मिलता है? राजू नामक एक लड़का मिलता है, जो गहरी दोस्ती हुई। शरद चंद्र अपनी माँ के असामयिक निधन से पहले इतने आहत हुए कि पढ़ाई लिखाई छूट गया। उन्होंने जितना पढ़ा उसका श्रेय अपनी माँ को ही देते हैं, मतलब बीच में देहांत हो जाता है। शरद चंद्र बचपन में अपने मित्र की बहन निरुपमा की ओर आकर्षित थे। कौन? निरुपमा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अपने मित्र की बहन का क्या नाम था? निरुपमा की ओर आकर्षित थे। कारण यह कवियत्री थी और शरद की कहानियों को बड़े आनंद से पढ़ती थी। शरद चंद्र जिस समय मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, उसी समय भागलपुर में उनके पिता की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवशात समय से नहीं पहुंचने के कारण उनके मामा ने पिता को मुख अग्नि दी। मतलब मामा ने उनका मुख अग्नि दिया था, उनके फादर का। पिता की मृत्यु के बाद शरद के ऊपर 3 छोटे भाई और एक छोटी बहन का दायित्व आ गया, किंतु उसके बहन सुशीला को मकान मालकिन के पास, छोटे भाई को काम सिखाने के लिए मित्र के पास छोड़कर बर्मा चले गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। छोड़कर कहाँ जाते हैं? बर्मा चले जाते हैं। रंगून में शरद चंद्र अपने मौसा यहाँ रहे। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो जाने पर वह जगह छोड़नी पड़ी। रंगून में एक दोस्ती मणिंद्रनाथ के सहयोग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग कार्यालय में अस्थायी नौकरी मिल गई। किसके? मणिंद्रनाथ के सहयोग से। पुनः उसी मित्र के सहयोग से एग्जामिनर पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में अस्थायी 60 रुपये की नौकरी उनको मिल जाती है। मित्रों के आग्रह पर शरद चंद्र रंगून से ही कुंतलीन पुरस्कार के लिए एक कहानी लिखकर भेजा था, जिसे प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 रुपये मिले थे। हाँ, अपनी कहानी को उन्होंने अपने इस मामा के नाम भी भेजी थी। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे वो परोपकारी थे, तो यहाँ पर उसका नमूना पेश भी करते हैं। रंगून में एक मिस्त्री उधार न चुकाने के कारण अपनी पुत्री का विवाह एक वृद्ध से करने जा रहा था, जिसे शरद चंद्र रोकते और पैसों का देने का आश्वासन देते, किंतु मिस्त्री के नहीं मानने पर और उसके बार बार कहने पर उसकी युवती से खुद ही शादी कर लेते हैं। कितनी बड़ी यहाँ पर उपकारी करते हैं, देखिए आप। शरद चंद्र ने रंगून में जिस लड़की से शादी किया उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे दोनों प्लेग बीमारी के कारण मात्र 2 साल में ही मर गई। इंपॉर्टेंट है, किस बीमारी से? प्लेग बीमारी से। बंगाल में जब शरद चंद्र अस्पताल में भर्ती थे तो मोक्षदा नामक युवती उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। कहा जाता है कि बाद में उनकी पत्नी बनी, है ना, मोक्षदा नामक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? मोक्षदा नामक जो
हॉस्पिटल में उनका देखरेख करती थी, बाद में वही उनकी पत्नी बनी। कहते हैं शरत चंद्र अभी तक बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बन चुके थे। उनकी अधिकांश कहानियाँ यमुना नामक पत्रिका में छपती थी। कौन सा? यमुना नामक पत्रिका में उनकी सारी कहानियाँ छपती थी। शरत चंद्र की चरित्रहीन उपन्यास बंगाल में खलबली मचा दिया था। इसके जितने समर्थक थे उससे कहीं ज़्यादा विरोधी थे। कहने का मतलब है उनका जो उपन्यास है चरित्रहीन, कहीं ना कहीं उस यथार्थ को दिखाने का प्रयास करते थे जो कि आदमी देखना नहीं चाहते थे, और इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया था, जो कि कई मित्र उनसे क्या होते, विरोधी के रूप में सामने आ गए थे। कहता है कि शरत चंद्र रंगून सदा के लिए छोड़कर बंगाल चले आए। कहाँ चले आए? बंगाल। यहाँ उनकी रचनाओं की धूम मची हुई थी। उनकी रचनाओं में श्रीकांत प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति है ना, चरित्रहीन, काशी, एकादशी विरागी, श्रीकांत, द्वितीय पर्व, गिरिधा स्वामी आदि काफ़ी उनके साथ प्रसिद्ध हो चुके थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध। शरत चंद्र का बंगला उपन्यास पाथेर दाबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कौन सा है? जो पाथेर दाबी इनका क्या है? एक बंगला उपन्यास है जो क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई है। किसे? अंग्रेजों से जब्त कर ली गई है। शरत चंद्र की साहित्यिक उपलब्धि को देखते हुए ढाका विश्वविद्यालय उन्हें डीएलएड की उपाधि प्रदान की। खबरिया भी फैली थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलने वाला है। वृद्धावस्था में शरत चंद्र को कैंसर रोग हो जाने से 16 जनवरी दिवस रविवार 1938 को देहावसान उनका हो जाता है। क्या? कैंसर बीमारी के कारण। शरत चंद्र एक विदेशी मित्र से पूरी लाइब्रेरी की कम मूल्य पर खरीद लिए थे। क्या कहते हैं? शरत चंद्र एक विदेशी मित्र से पूरी लाइब्रेरी ही कम मूल्य पर खरीद लिए थे, है ना। एक बार उनके घर में आग लग गई थी और उनकी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। लकड़ी का घर धूं धूं कर जलने लगा। यह देखकर उसकी आंखों एक ट्रंक को फेंक दिया और छलांग मारकर नीचे कूद पड़ा और एक और खड़े होकर अग्निदाह देखने लगा। उसके कई मित्र जो सामने के मैदान पर बैठे हुए वायु को सेवन कर रहे थे वहां आ गए। उन्होंने देखा शरत चंद्र एकटक अपने जलते मकान को देख रहा है। अकांठ सहानुभूति से भरकर एक मित्र ने कहा, सरदा, घर की चीजें तो बड़ी पड़ी ही रह गई, आपको लाइब्रेरी, तेलचित्र, पांडुलिपियां सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब उनके साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती है यहाँ पर। शरत चंद्र जी ने 12 मार्च 1912 ईस्वी को रंगून से प्रथमनाथ जी को पत्र लिखा, जो कि उनके जीवन के पहलुओं का समस्ता स्पष्ट करता है इस चीज को। शरत चंद्र प्राणनाथ को लिखे पत्र में घर में लगी आग के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि आग मेरा सब कुछ जल गया। पुस्तकालय और चरित्रहीन उपन्यास की पांडुलिपि भी थी। नारी की इतिहास करीब 400-500 पृष्ठ लिखा हुआ था, वह भी जल गया। इच्छा थी इस वर्ष छपवाऊं, मेरे द्वारा कुछ हो या शायद होने वाला है नहीं, इसलिए सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर कुछ करूँगा ऐसा उत्साह नहीं रहा। चरित्रहीन 500 पृष्ठ के प्रयास समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब उन्होंने जो कि चरित्रहीन उपन्यास की जो रचना करने की कोशिश की थी, तो क्या करते हैं वो वहाँ से नष्ट हो जाता है, मतलब जल की राख हो जाता है। शरत चंद्र को कहानी लिखने की प्रेरणा पिता की अलमारी में रखी पुस्तक हरिदास की गुप्त बातें और भावानी पाठ से मिली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि शरत चंद्र को कहानी लिखने की प्रेरणा किन से मिली, तो उनके पिता से। और कौन सी पुस्तक से? जो उनकी अलमारी में रखी हुई थी, हरिदास की गुप्त बातें, है ना, हरिदास की गुप्त बातें तथा भावानी पाठ से उनको क्या मिलती है? प्रेरणा उनको मिलती है। शरत चंद्र की साहित्य प्रतिभा से प्रभावित होकर कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को भी कहना पड़ा था कि उनके जोड़ बंगाल में दूसरा कोई नहीं है। मतलब इतने प्रतिभाशाली, इतने अच्छे इंसान थे कि सभी को उसके बारे में कहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पहली पत्नी शांति देवी की मृत्यु के पश्चात शरत चंद्र ने कृष्णादास अधिकारी की पुत्री मोक्षदा से शैव रीति से विवाह किया था, जो कि वो हॉस्पिटल में मिली थी, है ना। अच्छा, मतलब जो पहले जो शादी की थी वो शांति देवी थी। क्या था? शांति देवी, ठीक है। अब दूसरा जो शादी करते वो मोक्षदा देवी से शैव रीति से किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रीति से किया था, तो शैव रीति से उन्होंने क्या था? विवाह किया था। यद्यपि इस विवाह को समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। मोक्षदा को ये हिरणमयी देवी कहा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। हिरणमयी देवी कहा करते थे किसको? मोक्षदा को, अपनी धर्मपत्नी को। विवाह करने के बाद मोक्षदा से शरद ने कहा था, आज से तुम हिरणमयी देवी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मेल नहीं
जम सकता। तुम्हारे अंदर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है कि आज से तुम हिरणमय देवी हो, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। क्या बनेगा? मेरा शक्ति बनेगा। कहता है शरदचंद्र शराब पीने और अफीम खाने के शौकीन थे। वैसे उनके अनुसार शराब व्यक्तिगत कारणों से पीते थे और अफीम जीवन को समझने के लिए खाते थे। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो शराब और अफीम क्यों खाते पीते थे। ठीक है। एक बार रंगून में प्लेग बीमारी फैली हुई थी। कहाँ? रंगून में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंगून किस रचना में उतरी थी। ठीक है, तो आवारा मसीहा में। रंगून में प्लेग बीमारी फैली हुई थी। शरदचंद्र अपने जीवन और सेहत की परवाह किए बिना स्त्री पुरुषों की जी जान से सेवा कर रहे थे। शरदचंद्र कहा करते थे हिंदू धर्म मुर्दों की पूजा करता है। सही बात है, हिंदू धर्म क्या करता है? मुर्दों की पूजा करता है, जिंदों की नहीं। मतलब जिंदा जब रहेगा उसको सेवा करेगा ही नहीं, उसको बचाएगा ही नहीं, तो बिल्कुल सही है। कहते भी हैं वह धर्म की झूठी और आडंबरपूर्ण मर्यादाओं का खुलकर विरोध करते थे। वे मानव जाति के समान ही पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे, है ना। कहते हैं शरदचंद्र वेश्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए कहा करते थे कि सच्ची नारी वेश्याओं की हृदय में छिपी हुई है। मतलब सच्ची हृदय वेश्याओं के हृदय में छिपी हुई है। या दूसरी बात है कि समाज उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, पर असल बात यही है कि समाज ने ही उनको वेश्या बनाने के लिए विवश किया है। समाज ने उनके शरीर में कांटे भरे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है? तो ये शरदचंद्र का इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो हम सभी एक एक बिंदु देख रहे हैं, आप छान करके देख लिए, ऐसा बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा हम भी सीख लेंगे उसमें से, है ना। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है, ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो कम समय में सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराए। आगे कहता है कि समझता कहा जा सकता है कि शरदचंद्र व्यक्तित्व और कृतित्व उनके चरित्र को महान बनाता है, मसीहा की पदवी भी दिलाता है। उनके चरित्र में सहृदयता, स्वच्छंदता, निस्वार्थता आदि गुण तथा जड़ मान्यताओं परंपराओं के प्रति विद्रोह तेवर और स्वर उन्हें आवारगी से उठाकर मसीहा बना देता है, और यही मसीहापन उन्हें श्रेष्ठ साहित्यकार बना देता है। जैसे कि हम लोग शुरू में ही इनका देखे थे कि नाम है आवारा मसीहा, तो सोचिए आवारा आदमी कोई मसीहा बन सकता है, लेकिन उन्होंने आवारगी की तो ऐसी आवारगी नहीं की जिसके माध्यम से लोगों को दुख हो, बल्कि ऐसी आवारगी की जिनसे लोगों को, समाज को, देश को हित हो। आवारा मसीहा जीवन में गद्य की करीब सभी विधाओं यथा संस्मरण, जीवनी, डायरी, रेखाचित्र, कहानी, नाटक, यात्रावृत्त आदि का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इस कृत्य का नाम आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र के एक कथन के आधार पर रखा था कि शरद ने मृत्यु शैया पर कहा था, मैंने आवारा लड़के की तरह जिंदगी शुरू की थी, अंत कहाँ किया या आप जाने। विष्णु जी ने तुरंत कहा कि अंत मसीहा के रूप में किया। नारी उन्हें मसीहा मानती थी। कितनी बहुत मार्मिक कहानी है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनका अगर मुख्य कथन देखा जाए तो माँ शब्द से जो कोमलता, जो त्याग, जो वात्सल्य, जो महान दायित्व गर्भित है, उसी को मूर्त करने में उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है, वह अपनी कोख के से जाय के लिए प्रकट नहीं होता, बल्कि नारायणी, विश्वेश्वरी, हेमांगिनी बिंदु के समान उनके लिए भी अश्रु के रूप में झरता है। कहने का मतलब है अपनी माँ के प्रति जो उन्होंने किया, माँ ने जो विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र के लिए जो किया, वो इस चीज़ को उन्होंने दर्द भरी शब्द में व्याख्यायित किया है। उस समय धर्म की व्यक्ति और समाज का मूलधार था। उसके बिना समाज सुधार की कल्पना नहीं हो सकती थी। किसके? धर्म, व्यक्ति, समाज के मूलधार था। शरद के अभिनय में जो गांभीर्य, संयम, तेजस्विता और शोक प्रकट करने की भंगिमा थी, वह कलकत्ता की प्रतिभाशालिनी अभिनेत्रियों के लिए एक उन्मत्त उच्छ्वासों में भी नहीं पाई गई थी। मतलब उनके द्वारा जो दिया गया था। आगे कहता है
कि एक समय ऐसा होता है जब मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं और अभिलाषाएं मूर्त रूप लेना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? शुरू कर देती है। और यदि बाधाएं मार्ग रोकती हैं तो अभिव्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग ढूंढ लेती है। ऐसी स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत रहा था। लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? प्रत्युत्तर ना मिलने पर भी क्या प्रेम अपने आप में मधुर नहीं होता? होता है। प्रेम में सफलता ही उसके खोने का प्रमाण नहीं है। मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित किया जा सकता है। इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कोई साधन नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। और क्या वो सक्सेस नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि आप उस चीज को वेदना के स्नेह से कहो या फिर आयु का दोष से कहो, उसको आप विसर्जित कर दो उसके प्रति, तो एक न एक दिन क्या हो जाएगा? वो सक्सेस जरूर हो जाएगा। कहता है उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन भले ही उसको तृप्ति करना साधन ना मिले, ये अलग बात है। काय से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो, मतलब काय मतलब मिट्टी एक प्रकार से, या फिर उसमें तालाब में जो काय लगा हुआ रहता है उसके सामने, तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काय को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना पड़ेगा। माया से मतलब एक प्रकार से जो हम लोग मोह माया करते हैं इस संसार में, जिसको हम दुख कहते हैं, वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है। क्या है? दुख उनकी दृष्टि में या इस रचना की दृष्टि से कहता है कि दुख ही सबसे बड़ी चीज है, जिसके माध्यम से वो पृथ्वी की सबसे प्रिय वस्तु है। पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है। अवश्य ही वर्तमान जीवन से कुछ अंशों में उसका संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चलती भाषा में हम कर्म कहते हैं। आगे कहता है कि धर्म का संबंध मन से है। धर्म का संबंध मन से है। गिरवा न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है, मन के कारण ही मुक्त होता है। मतलब मन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की तरह सृष्टि करेंगे। क्या करेंगे? ढोंग की तरह सृष्टि करेंगे। कविता के मूल में कल्पना से पहले ही वह महान नहीं हो जाती। सत्य की उपलब्धि होनी ही चाहिए, तभी साहित्य की सृष्टि हो सकती है। हर प्राणवान व्यक्ति की यही नियति होती है। जिस गांधी को लोगों ने संत कहा, उसी गांधी को ढोंगी कहा, दंगी भी कहा, धोखेबाज तक कहा। गांधी ही ऐसे व्यक्ति था जो सब कुछ हो सकता था। सब कुछ होने के कारण ही हिया चाहिए, और वह हिया शरद चंद्र के भी पास था। मतलब जिसका आलोचना होता है उसका ही नाम होता है। कृतिकार का आगे कहता है, किसी किसी ने ऐसा भी कहा है, म्लेच्छ भावपन में ठीक ठीक हिंदू नहीं हूँ। हिंदू धर्म पर मैंने कभी भी कटाक्ष नहीं किया, केवल उसकी अनुदारता पर ही आक्रमण किया। ये सब सभी के सभी शरदचंद्र की उक्तियां हैं। कृतिकार का जीवन उसका अपना होता है। कृतिकार का जीवन क्या होता है? अपना होता है। उस पर आक्षेप करने से क्या लाभ? उसका मूल्य तो उसकी कृति से आंकना चाहिए। परंतु मनुष्य तो स्वभाव से ही छिद्रवंशी है। ढूंढने पर दोष ना भी मिले वह कल्पना कर सकता है। मशाल की दीप्त प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है। सही बात है। मशाल से दीप्त प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, यही सब बात लोग जानते हैं, लेकिन उससे उठने वाली किंचित बदबू की ओर क्या किसी का ध्यान जाता है? मतलब उसमें जो घटित घटना होती है उससे क्या लोगों को उस चीज को जानते हैं? आज से तुम हिरणमयी देवी हुई, तुम खरे सोने के समान हो, इस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी
गलत व्यवहार या अनशन नहीं हो सकता या नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। मतलब कहता है ना कि एक पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसी चीज को यहाँ पर वो इस वाक्य के माध्यम से कहना चाहते हैं। हृदय में प्रेम नहीं तो सुत मंत्रपुत्र विवाह विडंबना मात्र है। आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा जबकि प्रेम के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाएगा और कानून के द्वारा लोगों को मिलकर एक होना गौण समझा जाएगा। हजारों ऐसी सती नारियां समाज में मिलेंगी जो ऊपर से तो भली और सुपथगामी दिखाई देती हैं, परंतु भीतर से वे झूठी, कुकर्मी, चोर, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और ना जाने क्या क्या होती है। इसके विपरीत जिनको हम दुराचारणी कहते हैं, उनके भीतर दया, प्रेम, श्रद्धा और आदि गुणों की खान रहती है। वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी मन था। वह बहुत पढ़ता था। समाज विज्ञान कहता है, समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शन कुछ भी हो सकता है, उसे अछूता नहीं रहा। मतलब सब कुछ उन्होंने किया। स्नेह की प्रगाढ़ता केवल रूप की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब प्रेम केवल रूप पर ही नहीं रहता। मानव को मानव समझने में ही समाज का भला रहता है। यदि मैं मानव को पशु से ऊपर उठने की बात करता हूँ तो उससे भी कुछ बुराई नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। कमल कीचड़ में खिलता है और देखने वालों का मन मोह लेता है। विश्व की समस्त उन्नत कलाओं में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। यदि व्यक्ति बुरी वस्तु को अंदर सुंदर दृष्टि से देखे तो उससे संसार में कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा। काफी इंपॉर्टेंट। सारा मनुष्यत्व सतीत्व से कहीं बड़ा है। इस बात को मैंने एक दिन कहा था और उसी को अभद्र और गंदा कहकर मुझे गाली देने में कुछ उठा नहीं रखा है। मतलब आदमी का दृष्टि रहता है अलग अलग, नहीं तो हर वस्तुओं में वो खूबसूरती होती है जो उनको देखने की दृष्टि सुंदर होनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम आभगनी नहीं हो, तुम बंगाल की नारी हो, तुम स्नेहमय हो। ये उसका मुख्य कथन यहाँ पर देखने को मिलता है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा के विषय में अगर हम इनका मुख्य विद्वानों द्वारा कहे गए कथन अगर देखें तो जो मूल विषय है उनको देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। इसे लग नहीं रहा है इनके विषय में कुछ ज़्यादा विष्णु प्रभाकर का एक लाइन यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने जो कहा है, विष्णु प्रभाकर ने अपने शरदचंद्र की जीवनी के विषय में कहते हैं कि जीवन लिखना निसंदेह कठिन काम है। यूं देखने में लगता है कि वह अद्भुत असाधारण घटनाओं और कुछ क्रांतिकारी विचारों का समुच्चय है। किसी के जीवन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य है, पर अनिवार्य नहीं है। मतलब आवश्यक है, कुछ घटना घट जाती है आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। और लेकिन उसी से क्या होता है, किसी का जीवन आप लिख सकते हैं। ये विष्णु प्रभाकर का कोटेशन है। अनिवार्य है उन घटनाओं और उन विचारों के पीछे रहने वाले प्रेरणा स्रोतों जो दिखाई देता है, वही सत्य नहीं होता। सत्य को पाने के लिए गहरे उतरना होता है, मतलब आपको डूबना पड़ता है। और उसमें उतरने में जहाँ आस्था का प्रश्न है वहाँ तटस्थता का उससे भी अधिक है। मतलब जहाँ आपका आस्था है वहीं आपका तटस्थता होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें स्थिरता बनाए रहना, यह सर्वोपरि है अनिवार्यता। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मुख्य विषय। आगे हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को। और आज का वाचन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और अपना राय निश्चित रूप से प्रकट करें, ताकि हम बेहतर से आप लोगों के बीच में और अच्छी और बेहतर कंटेंट ला करके हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। मिलेंगे दोस्तों हम लोग जल्द ही एक नए और रोमांचित वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद।